रामगढ़ थाना क्षेत्र के विद्यानगर में एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी की 60 वर्षीय पत्नी की दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। इसी के साथ घर में रखी नकदी और जेवरात लूट लिए जाते हैं। साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से घर के कमरे में आग लगा दी जाती है। हत्या और लूट की इस वारदात को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया जाता है। पहले पैर छूकर मृतक महिला को कातिल प्रणाम करते हैं और फिर मौत के घाट उतार देते हैं। घटना से ठीक एक दिन पहले ये आरोपी बाकायदा रांची में रिहर्सल भी करते हैं कि कैसे वारदात को अंजाम देना है, कौन हाथ पकड़ेगा और कौन चाकू चलाएगा। और फिर प्लान के अनुसार इस लूट और हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस मृतक महिला का एक रिश्तेदार ही निकलता है। इस हैरत अंगेज हत्याकांड का जो सच सामने आया है वो आपका दिमाग घुमा कर रख देगा। तो जानेंगे आज कर्ज, लालच और खूनी रंजिश की एक खौफनाक कहानी के बारे में। जय 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 श्री राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बज चुके हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए ताकि आप कोई भी नई क्राइम स्टोरी मिस न करें। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती है अपराधियों से सावधान। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। दरअसल झारखंड के रामगढ़ में एक असरपी प्रसाद नामक सेवानिवृत्त रेल कर्मी रहा करते हैं। इनकी 60 वर्षीय पत्नी होती है सुशीला देवी। 30 मई 2024 को इनके पति अपनी पुत्री से मिलने खड़गपुर गए हुए थे। परिवार के अन्य सारे सदस्य भी बाहर गए हुए थे। सुशीला देवी अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक पुलिस को खबर मिलती है कि विद्यानगर में रिटायर्ड रेलवे अफसर असरपी प्रसाद की पत्नी सुशीला देवी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। घर से सारा जेवर और नकदी गायब था, जबकि कमरे में आग लगी हुई थी। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि लूट के इरादे से ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस ने जब हत्या की गुत्थी को सुलझाया तो जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला निकला। आपको हैरानी होगी कि इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश मेज में प्लेट पर रखे चंद बिस्किट से हुआ। दरअसल जांच करते वक्त पुलिस को पता चला कि आमतौर पर सुशीला देवी किसी भी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोलती थी। जब भी कोई आता था तो बालकनी से ही बात किया करती। लेकिन ये वारदात घर के किसी जानकार ने की है, इस बात के सबूत पुलिस को लेकिन मिल नहीं रहे थे। जब छानबीन के दौरान पुलिस को घर की मेज पर प्लेट में रखे बिस्किट दिखाई पड़े, जिससे पुलिस को ये पता चल गया कि घर में हो ना हो कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसके लिए सुशीला देवी ने दरवाजा खोलने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी। पुलिस का शुरुआती अंदाजा यही था कि जब सुशीला देवी किचन में चाय बनाने के लिए पहुंची होंगी, उसी वक्त उन पर हमला कर दिया गया होगा और चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई। इस वारदात के खुलासे के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस के लिए भी ये बड़ा चैलेंज था कि कातिलों का पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि यह तो स्पष्ट था कि हत्यारे जान पहचान वाले ही हैं, लेकिन कोई ऐसा सुराग हाथ में नहीं था जिससे कातिलों का अंदाजा लगाया जा सके। इसी बीच सुशीला देवी की बेटी अलका कुमारी पुलिस को बताती है कि उनके पास फोन पहुंचा था कि उनकी मां के घर में धुआं निकल रहा है। इस बीच कॉलोनी के लोगों ने ही फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन जैसे ही आग बुझाने के लिए अंदर लोग दाखिल हुए, वहां सुशीला देवी की खून से लथपथ लाश नजर आई। तब बात पुलिस तक पहुंची। वहीं पड़ोसियों ने पूछताछ में बताया कि एक युवक व युवती घर की कॉलबेल बजाते हैं। बुजुर्ग महिला ने मकान के टेरेस से उन लोगों से देखा, उनसे बात की। चलने फिरने में परेशानी के बावजूद सुशीला देवी नीचे उतरी और गेट खोला। गेट खोलते ही युवक और युवती ने उनके पैर छुए और उनको प्रणाम किया। इसके बाद दोनों घर में दाखिल हो जाते हैं। एक पड़ोसी ने इन्हें तेजी से घर से निकलकर भागते देखा तो कुछ दूर उनका पीछा भी किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। इसके बाद पुलिस ने घर के तमाम लोगों को एक एक करके खंगालना शुरू किया और महज 72 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। इस पूरे मामले में सुशीला देवी की बहू की बहन स्नेहा और फ्रिंकी और उसका पति आरिफ नैयर ही मास्टरमाइंड निकलते हैं, जबकि आरिफ का दोस्त अशरफ अली भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। लेकिन अब भी 2 आरोपी फरार थे, यानी इस पूरे मामले में 5 लोग शामिल थे। इनमें से पुलिस को अब भी 2 लोगों की तलाश थी। अब सवाल उठता है कि सुशीला देवी की बहू की बहन इस खौफनाक हत्याकांड की पटकथा क्यों लिखती है। हत्या की कोई भी वारदात हो हरदम चौंकाती है और सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर ये हुआ क्यों।
इस वारदात के बारे में सुनकर यकीनन आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा और तब बाकी आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। दरअसल ये जो सुशीला देवी थी, इनकी बहू की बहन है रिंकी। इसकी पहली शादी साल 2011 में हुई थी। इसकी एक बेटी भी हो जाती है, लेकिन आपसी विवाद में दोनों के बीच तलाक हो जाता है और साल 2022 में अपने पहले प्यार आरिफ नैयर उर्फ आर्या से ये शादी कर लेती है। फिर इन लोगों ने पहले सैलून खोला जो नहीं चला। इसके बाद कपड़े की दुकान और रेस्तरां समेत कई तरह का व्यवसाय किया, लेकिन हर व्यवसाय में इन्हें घाटा होता चला गया और ऊपर से 40 लाख रुपए का बैंक कर्ज भी इन पर चढ़ गया था। स्नेहा की बेटी एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। फीस नहीं देने के कारण उसका रिजल्ट भी नहीं मिला था और अब उसका रीएडमिशन भी अगली कक्षा में कराना बाकी रह गया था। इन तमाम समस्याओं से जूझ रही स्नेहा और आरिफ की नज़र अपनी छोटी बहन के ससुराल पर पड़ी। उनका घर और रहन सहन देखकर उन्हें लगा कि कर्ज उतारने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता। लिहाजा रिंकी ने ही इस हत्या की साजिश रची और उसमें अपने पति समेत उसके दोस्त अशरफ, कासिफ और अंकित को भी मिला लिया। इतना ही नहीं, रामगढ़ आने से पहले इन लोगों ने रांची में बाकायदा हत्या की इस पूरी प्लानिंग का रिहर्सल भी किया और उसी वक्त तय किया था कि कौन कैसे सुशीला देवी को पकड़ेगा और उन्हें कौन कब और कैसे चाकू मारेगा। 30 मई को तय प्लान के मुताबिक रिंकी और उसका पति आरिफ अशरफ को साथ लेकर मिलने के बहाने से सुशीला देवी के घर पहुंचते हैं। अब चूंकि रिंकी को सुशीला देवी अच्छी तरह से जानती थी, लिहाजा बिना किसी हिचक के वो दरवाजा खोल देती है। ये दोनों उनके पैर छूकर घर के भीतर दाखिल हो जाते हैं। सुशीला देवी इन्हें बिस्किट सर्व करती है। इन्हें खाते हुए रिंकी सुशीला देवी को बातों में उलझा लेती है। इस दौरान इसका पति जो अशरफ है, बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहे उसके साथी कासिफ और अंकित को भी भीतर बुला लेता है। फिर ये सभी अपने प्लान के तहत वारदात को अंजाम देते हैं। पहले अशरफ और कासिफ दोनों सुशीला देवी को पकड़ लेते हैं और कासिफ उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। इसी बीच अंकित घर से सारा नकदी और जेवर समेट लेता है। अब ये सभी वहां से निकलने लगे, तभी रिंकी की नज़र सीसीटीवी पर पड़ती है और ये सीसीटीवी और उसका डीवीआर भी उठाकर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद घर के कमरे में पर्दे में आग लगा देते हैं। इससे पहले कि आग भड़कती, ये सभी एक एक करके सुशीला देवी के घर से निकले और किनारे पर खड़ी कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उठाए गए सीसीटीवी के डीवीआर को चितरपुर के कांची नदी में पत्थर बांधकर फेंक दिया जाता है। रामगढ़ के सुशीला देवी हत्याकांड का पुलिस महज 72 घंटों में खुलासा करते हुए हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार बताते हैं कि इनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, लूटे गए जेवर, वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन, मोबाइल फोन, घटना के समय पहने गए जूते, सीसीटीवी का डीवीआर समेत अन्य सामान बरामद कर लिए जाते हैं। अब पुलिस के सामने रिंकी उर्फ स्नेहा और उसके पति आरिफ अपना गुनाह कबूल कर चुके थे। इनका एक अन्य साथी भी पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन इस हत्याकांड के 2 आरोपी अब भी फरार थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस 6 जून 2024 को चौथे आरोपी कासिफ मून अमीन को भी गिरफ्तार कर लेती है। वहीं 5वां आरोपी 27 वर्षीय अंकित कुमार भी फरार चल रहा था, उसे भी पुलिस गढ़वा जिले से 17 जून को गिरफ्तार कर लेती है। तो देखा अपने कर्ज के बोझ तले दबी रिंकी ने अपनी ही बहन की सास की कितनी बेरहमी से हत्या कर दी। लिहाजा घटना के पीछे का मूल कारण इनकी आर्थिक तंगी और बहुत आसानी से सुशीला देवी के घर से भारी मात्रा में जेवर और केस मिलने की संभावना थी। हालांकि इस मामले में अपनी बहन की संपन्नता से जलन और किसी पुरानी रंजिश की बात भी सुनने को आ रही है, लेकिन उल्टा अब ये अपने किए गुनाहों की सजा भुगतने के लिए सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक महिला का कत्ल नहीं हुआ है, बल्कि इंसानियत और संवेदनाओं का भी गला घोट दिया गया है। और फिर इस वारदात की पटकथा लिखने वाली रिंकी और आरिफ की मासूम बिटिया तो बेगुनाह होते हुए भी अब बिन माँ बाप के किस तरह जीवन काटेगी, ये ख्याल भीतर तक झकझोर कर रख देता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। हमारे अन्य सोशल हैंडल्स स्क्रीन व डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर जरूर से ज्वाइन कर लें। आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अपराध जगत की किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।